वामन भगवान अपना वास्तविक रूप धारण करके बलि के सामने आए, बलि को बंधन मुक्त कर दिया। वामन भगवान की आंखें भर आई और वामन भगवान बलि से बोले, बलि आया तो था मैं तुझे ठगने के लिए, पर तूने मुझे ठग दिया। मैं तुझे छलने को आया था पर तूने मुझे छल दिया। मांग बलि तुझे क्या चाहिए? तू ये यज्ञ कर रहा था ना, इसलिए स्वर्ग का राजा बनना चाहता था। अभी इंद्र बना दूं तुझे। माता अदिति, पिता कश्यप, गुरु बृहस्पति और सब देवी देवता, सबको दिया हुआ वचन तोड़ दूंगा मैं और तुम्हें स्वर्ग की राजगद्दी पर बिठाऊंगा। राजा बलि बोला, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। सबने सोचा शायद लालच बढ़ रहा होगा इसका, कुछ ज्यादा मांग रहा होगा। बोले तो क्या ब्रह्मा बनना चाहता है? ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा की गद्दी चाहिए। ब्रह्मा जी को तो भय हो गया। एक इशारे की बात है, भगवान इशारा करेंगे तो ब्रह्मा जी को तो आसन छोड़ना पड़ेगा। पर इधर राजा बलि कहने लगा, प्रभु मुझे इंद्र भी नहीं बनना, मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना। बोले तो चाहिए क्या? बोले तस्मात, हे प्रभु देना चाहते तो मुझे एक ही वर दीजिए। बोले एक नहीं तो 3 मांग ले। बोले नहीं, एक वर। क्या वर? तो राजा बलि बोला, कि नित्यम दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिम अवस्थितम। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आपका दर्शन जहां मैं करता रहूं, ऐसा स्थान मुझे दे दो। भगवान वामन बोले, ऐसा क्या स्थान दूं तुझे? तो सुतल लोक की गद्दी मैंने दे दी। बोले तो ठीक है, ऐसा वचन दे दो, आप हमेशा मेरे साथ में रहो, मेरे सामने रहो, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। बोले क्या मतलब? बोले मतलब ऐसा, सोते जागते उठते बैठते घर से बाहर जाते घर में प्रवेश पाते आपका दर्शन करता रहूं मैं। भगवान वामन बोले, बलि तू मुझे कहीं अपना द्वारपाल तो नहीं बनाना चाहता? राजा बलि बोला, प्रभु मैंने ये तो नहीं कहा, पर हाँ आपको मेरा द्वारपाल बनना पसंद है तो मैं मना भी नहीं करूंगा। राजा बलि को सुतल लोक की राजगद्दी प्रदान कर दी। वामन भगवान ने स्वयं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मेरे भगवान द्वार पर खड़े हो गए। बहुत समय जब व्यतीत हो गया, देवताओं का तो काम अपना सिद्ध हो गया ना, स्वकार्य कुशलासुर। भागवत में तो देवताओं को कहा ही गया है कि ये अपना काम बनाने में बड़े माहिर है। स्वकार्य कुशलासुर। इंद्र की गद्दी सुरक्षित हो गई, भगवान की खबर किसी ने नहीं ली, ये रहे कहां। लक्ष्मी जी को तो चिंता होगी, मेरे पतिदेव गए तो थे, इंद्र को उसका सिंहासन लौटाने के लिए, वो तो सब लौटा भी दिया, स्वयं तो लौटकर आए नहीं, रहे कहां। माता लक्ष्मी इनको ढूंढते ढूंढते सुतल लोक पहुंची, देखा क्या ये तो राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी आई, वामन भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान ने इशारा किया। माता लक्ष्मी बोली, क्या है प्रणाम कर रही हो पतिदेव आप मेरे? वामन भगवान इशारे से बोले, मेरे को प्रणाम करेगी तो भीतर जाने की परमिशन नहीं मिलने वाली, भीतर नहीं प्रवेश पा सकती तो सुतल लोक में। यहाँ सब कहेंगे कौन है ये द्वारपाल को प्रणाम करती है? तो क्या करूं मैं, मेरे लिए क्या आदेश है? बोले तू ऐसा कर, राजा बलि के पास जा और मेरे को यहाँ से छुड़ाने का प्रावधान कर जल्दी, क्योंकि मैं तो बंध गया हूं बलि के वचन में। वचनों से बांध दिया बलि ने मुझे, अपनी भक्ति से बांध दिया, अपने भाव से बांध दिया। माता लक्ष्मी राजा बलि के पास आई। देखो सावन का महीना, शुक्ल पक्ष पूर्णमासी तिथि थी आज।
माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में ये कलावा होता है ना, राखी होती, बांध दी। राजा बलि के हाथ में धागा बांध दिया। राजा बलि लक्ष्मी से बोले, बहन तूने मेरे हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इस रक्षा सूत्र के बदले नहीं, एक भाई का कर्तव्य है देना, इसलिए तुझे कुछ देना चाहता हूँ। मांग, तुझे क्या चाहिए? माता लक्ष्मी बोली, मांगूंगी जरूर, पर आप ये नहीं सोचना ये धागे के बदले मांग रही हूँ। बहन हूं मैं, आपकी भाई से मांग सकती हूँ इसलिए मांग रही हूँ। बोले हाँ हाँ तो निसंकोच मांग ले। बल्कि मैं तो यूं कहता हूँ, बहन तू ही इधर से तो लोग की राजगद्दी पर बैठ जा, मेरे को आदेश करना, मैं तेरे आदेश का पालन करूंगा। माता लक्ष्मी बोली, मुझे आपकी राजगद्दी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? हाथ जोड़कर बोली, भैया मुझे आपका द्वारपाल चाहिए। और राजा बलि मुस्कुराए, समझ गए ये नारायण है और ये लक्ष्मी है। ठीक है लेकर जा बहन, मैं मना नहीं करूंगा। तो माता लक्ष्मी नारायण को लेकर के गई। और जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में कलावा बांधा था, वो दिन आज भी रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णमासी। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबध्नामि रक्षीमाचल माचल। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से बोले, परीक्षित अब भी कुछ संदेह बाकी है? क्या मतलब? बोले मतलब ऐसा, तुमने पूछा था ना भगवान भेदभाव करते दैत्यों से, अब भी तुझे लगता है भेदभाव करते? दैत्य बालक प्रहलाद को गोद में बिठाया और यहाँ एक दैत्य के तो द्वार पर द्वारपाल की नौकरी भगवान ने की। अब भी तुझे लगता है भगवान भेदभाव करने वाले? बोले अब सब संशयों का निवारण हो गया। गोविंद भगवान की जय हो। ये वामन अवतार की कथा। वामन भगवान का अवतार हुआ था भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को।